नए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतखाब वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव दिन 11 बजे कौमी असेंबली में होगा। कामयाबी के लिए 169 वोट दरकार। अददी अक्सरियत को सामने रखते हुए बज़ाहिर शहबाज शरीफ की कामयाबी यकीनी। तकरीब हल्फ बर्दारी 4 मार्च को दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, गवर्नर्स और वज़राए आला शिरकत करेंगे। जी हाँ, आपको बता रहे हैं नए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतखाब आज होने जा रहा है। वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव दिन 11 बजे कौमी असेंबली में होगा। कामयाबी के लिए 169 वोट दरकार हैं, जबकि अगर अददी अक्सरियत की बात की जाए तो उसे देखते हुए बज़ाहिर शहबाज शरीफ की कामयाबी यकीनी है। तकरीब हल्फ बर्दारी 4 मार्च यानी कल दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, गवर्नर्स और वज़राए आला शिरकत करेंगे। नए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतखाब वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव आज दिन 11 बजे कौमी असेंबली में होगा। कामयाबी के लिए 169 वोट दरकार है, जबकि अददी अक्सरियत को सामने रखते हुए बज़ाहिर शहबाज शरीफ की कामयाबी यकीनी है। तकरीब हल्फ बर्दारी 4 मार्च को दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी, जबकि तकरीब में आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, गवर्नर्स और वज़राए आला शिरकत करेंगे। नए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतखाब आज होने जा रहा है और इसी हवाले से वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब मद्दे मुकाबिल है। आज दिन 11 बजे होने वाले कौमी असेंबली के खुसूसी इजलास में नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए इंतखाबी अमल शुरू होने से कबल स्पीकर के हुक्म पर 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सरदार अवैस से। सरदार अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, हुकूमत साजी के आज आखिरी मरहला है और आज जो है वो कायद ऐवान यानी वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाएगा। 10 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर की जानिब से तलब किया गया है, जिसमें शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से और जिनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से नामजद हैं वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के लिए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर अयूब खान जो है वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा किए गए थे, जिसके बाद स्क्रूटनी हुई थी और स्क्रूटनी के बाद जो है वो दोनों उम्मीदवारान के कागजात को मंजूर कर लिया गया था और आज जो है वो पोलिंग का दिन है, यानी आज जो है वो इंतखाब होगा। इंतखाब जो है वो शो ऑफ हैंड के थ्रू होगा, यानी जो वज़ीर-ए-आज़म नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वोट देंगे उन अराकीन को एक साइड पे किया जाएगा, जबकि जो उमर अयूब खान को वोट देंगे उनको दूसरी साइड पे स्पीकर की जानिब से इशारा किया जाएगा और फिर हाथ बुलंद करके उनके वहीं स्पीकर जो है वोट काउंट करेंगे और फिर उसके बाद जो है कामयाब जो उम्मीदवार होंगे उनका ऐलान किया जाएगा। उसके बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा कि कायद ऐवान कौन होगा। फिर कल जो है यानी पीर के रोज़ ऐवान सदर में नए जो वज़ीर-ए-आज़म उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। सदर ममलिकत जो है वो नए वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ उठाएंगे और यूँ हुकूमत साजी का जो पहला मरहला है जिसमें अरकान ने हल्फ भी उठा लिया, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का भी हल्फ हो जाएगा। पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी काबीना का ऐलान करेंगे। ये भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज इंतखाब होने जा रहा है, 11 बजे का वक्त भी दिया जा चुका है। सिक्योरिटी के बारे में अगर बात की जाए तो क्या खास इकदाम किए जा रहे हैं आज वहाँ पे? जी, 16वां कौमी असम्बली का इजलास जो है जब से शुरू हुआ था तो तब से ही यहाँ पर इस्लामाबाद का जो रेड जोन इलाका है पार्लियामेंट के अतराफ है, यहाँ पर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। तो आज भी यहाँ पर जो रेड जोन का एरिया जो दाखिला है, रेड जोन के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो पुलिस FC की जो फोर्सेज है वो तैनात हैं। किसी भी गैर मुतल्लका अफराद को और गैर मुतल्लका गाड़ी को रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी जाने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से खसूसी पासेस का इजरा किया गया है, जिसके वो पासेस होंगे सिर्फ उनको दाखिले की इजाज़त होगी। अरकान के हमरा भी सिर्फ 2 अफराद हैं वो जा सकते हैं, इसके अलावा गैर मुतल्लका अफराद को जो जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ कौमी असम्बली का अमला, सहाफ़ी और जो बाकी लोग होंगे कौमी असम्बली के मुलाजमीन हैं उनको जाने की इजाज़त है। शाराए दस्तूर की अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी पुलिस और FC जो है वो तैनात है। बाकायदा तौर पर वह है दाखिली और खारजी रास्तों पर जाने वालों की चेकिंग की जा रही है और पार्लियामेंट हाउस के अतराफ जो बिल्डिंग है वहाँ पर भी माहिर निशानाबाज को जो है वो निशानाबाजों
को तैनात किया गया है। अब जो है 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का अमल शुरू होगा। अरकान की आमद जो है अब से कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस शुरू हो जाएगी। और अगर आज मौसम की बात करूँ तो इस्लामाबाद का मौसम पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश थी, लेकिन आज जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार है। सूरज की किरणें जो है अभी थोड़ी देर पहले नमूदार हुई हैं, तो मौसम की सूरत हाल भी जो है काफ़ी अच्छी है आज। अच्छा, वैसे अच्छा। ये भी कहिएगा कि बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, अगर अददी हम नंबर्स की भी बात करें तो 169 वोट दरकार है और बज़ाहिर लग यही रहा है कि शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के कमिंग वज़ीर आज़म हैं। तो इस हवाले से कोई अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू कल तक आपने देखा, कुछ सामने आ सका कि क्या उनकी राय है इस बारे में? जी बिल्कुल, जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ जिसमें अक्सरियती वोट जो है वो हुकूमती अरकान ने हासिल किया, जिसकी हिमायत जो है वो मुस्लिम लीग नून, MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ कर रही थी, जबकि अपोजिशन जो है वो सिर्फ 90 और 100 के अराउंड दरमियान में जो फिगर है वो हासिल कर सकी है। वो अब आसानी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं, क्योंकि कल कागजात नामजदगी जमा करवाने का दिन था, तो यहाँ पर अपोजिशन के अरकान भी आए थे। अपोजिशन के अरकान उमर अयूब जो उन्होंने एतराज़ भी उठाया था वज़ीर आमज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात पर के फॉर्म 45 के मुताबिक वो जो है अपनी नशिस्त हारे हुए हैं, उनके पास मैंडेट नहीं है। तो ये जो इल्ज़ामात अपोजिशन की जानिब से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के दौरान भी लगाए गए, शेर अफजल मरवत ने कहा था कि मैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब को हम चैलेंज करेंगे। कल भी बार जी। की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए कि ये मैंडेट चोर हैं, लेकिन अददी एतबार से और इस वक्त जो पार्लियामेंट की अगर हम सूरत हाल बताएं तो वज़ीर आज़म नामज़द वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है वो बआसानी ये इंतखाब जीत जाएंगे और बिल्कुल मुल्क के सरदार आइंदा आने अवैस, वाले ये भी वज़ीर आज़म होंगे। कहिएगा कि महमूद खान अचकज़ई वोट मांगने मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंच गए, कोई अंदरूनी कहानी कोई सामने आ सकी इस हवाले से? जी बिल्कुल, महमूद खान अचकज़ई जो कि गुज़श्ता अदवार में जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ के बड़े नाक़िद रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमने देखा कि जब कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया था, उससे 3 रोज़ पहले असद कैसर की क़यादत में जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफ़द ने उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया गया कि क्या महमूद खान अचकज़ई हिमायत करेंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया था। मैं आपको ये जी। बताता चलूँ कि महमूद खान अचकज़ई अपनी एक नशिस्त जीते हैं, जबकि जो पशीन वाली नशिस्त थी जहाँ से मौलाना फजलुर रहमान कामयाब हुए हैं, वहाँ पर महमूद अचकज़ई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार हुए थे और फिर मौलाना फजलुर रहमान पशीन से वो नशिस्त जीते थे। तहाँ महमूद अचकज़ई से हमने भी जब कल और परसों बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी मौक़िफ़ नहीं दिया था, लेकिन कल जो है वो गुज़श्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया गया है। गुज़श्ता रात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वफ़द भी गया था, जबकि जी ठीक है महमूद खान अवैस, अब अचकज़ई भी यही कल गए सूरत थे, हाल है लेकिन कि ताहम 11 बजे का मौलाना वक्त फजलुर दिया गया है, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। देखते हैं कि आज मुल्क का वज़ीर आज़म कौन बनता है। तफसीलन आप आगाह कर रहे थे सरदार अवैस, बहुत शुक्रिया।